कर रही हूँ आफ्टरनून से। 1 बजने ही वाला है, अब हमारा स्कूल ऑफ होने वाला है। सुबह मैं 9:30 बजे आ गई थी और प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा कि हमने फ्रिज लिया है। तो अभी 1 बजे के करीब एक भैया का फ़ोन आया मुझे, जहाँ से हमने फ्रिज परचेज किया है। वो लोग आने वाले हैं घर, मतलब फ्रिज को चेक करने के लिए। तो अभी 1 बजे मुझे जाना पड़ेगा घर। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है लगभग हमने स्कूल सारा, मतलब जो भी काम रहता है स्कूल का ना, वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चे अभी हमारे प्ले कर रहे हैं, लंच वंच हो चुका है। इतना शोर करते हैं नहीं प्रियांश, बेटा शोर नहीं करते हैं, इतना लाउडली शाउट करते हो आप। ये ना मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है, खेलता ही रहता है और शोर करता रहता है, चिल्लाता रहता है। नहीं नहीं प्रियांश नो, माय नेक्स्ट स्टैंड अप, उठो 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 सारे बच्चे। ये रही जी हमारी मैडम जी। तो आज लंच तो लेकर आई थी, लेकिन जाऊंगी मैं घर। और वो जो फ्रिज वाले भैया हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आते हैं वैसे वो। तो बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कल क्या क्या हो गया था हमारे साथ। थोड़ा सा डर जैसे गए थे हम लोग उस फ्रिज को लेकर ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल बच्चों को उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर करके स्कूल को क्लोज करके घर जाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारे स्कूल के बच्चे देखिए राखी पहन के आए हैं और ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। हमारे स्कूल की सबसे इनोसेंट लड़की है ये, इसका नाम है वनिका और ये बहुत प्यारी बच्ची है, शांत रहती है। ये देखो क्या पहना है बेटा आपने, वनिका क्या पहना है आपने? लाखी। अच्छा ये बताओ ये क्या है, बताओ जरा। डोरेमोन। डोरेमोन, वो देखो वहाँ पर भी है डोरेमोन। देखा आपके स्कूल में भी डोरेमोन है और वनिका की राखी में भी डोरेमोन है। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम डोरेमोन वाली राखी पहन के आना, ओके? हाँ से यस मैम, वेरी गुड। ये रखा मैंने यहाँ पे पानी, ओ माय गॉड। तो गाइस फाइनली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कल क्या हुआ था। कल जैसे हम फ्रिज लेकर आए ना, एक्साइटमेंट में हमने फटाफट से इसको सेट कर दिया। और ये तो मुझे पता है कि जब भी आप नया फ्रिज लेते हैं तो उसको एकदम से स्टार्ट नहीं करते हैं, मतलब प्लग नहीं करते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी उसकी नहीं देनी होती उसमें। तो हमने 1-2-3 घंटा वेट किया, उसके बाद ऑन कर दिया और फिर मैं चली गई बुटीक। अनिल जी का मुझे कॉल आया कि ये ना गर्म हो रहा है। कहाँ से गर्म हो रहा है? ये इसकी साइड वाली बॉडी, ये देखो ये गर्म हो रही थी साइड, अभी नहीं हो रही है। सुबह तो यहाँ से गर्म था, अभी नॉर्मल है और यहाँ से भी गर्म हो रहा था। और फिर मैं भी घबरा गई। और अभी नया फ्रिज है तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं है कि ऊपर वाले में इसमें लाइट नहीं जलती, नीचे तो देखो लाइट जली हुई है, कि ऊपर लाइट क्यों नहीं जलती है ये भी नहीं पता था। क्योंकि अगर आपको रात को कभी ऊपर से आइस निकालनी हो या फिर आइसक्रीम निकालनी हो रात के टाइम, तो फिर हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी, अंधेरे में इसमें दिखेगा नहीं। अब आज रात को चेक करूँगी मैं कि ये वाली लाइट ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत रोशनी आती है नहीं आती, गॉड नोज, ये नहीं मुझे पता। फिर मैं टेंशन में आ गई। उसके बाद मैंने फ़ोन किया जिनसे हमने फ्रिज लिया है, उनको कॉल किया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा था कि इसको बंद करो, अभी नहीं चालू करना है। 2-3 घंटा तो हमें भी पता था, लेकिन उन्होंने ओवरनाइट इसको बंद रखने के लिए कहा। सुबह मैंने इसको 7 o'clock ऑन किया है, मतलब 12-13 घंटे के बाद, आने के 12-14 घंटे के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो फिर कल शाम को मुझे कॉल आया कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो आते हैं, इसको सेट करने के लिए थोड़ा बहुत शायद फ्रिज के बारे में बताते भी हैं। तो ये रहा मेरा फ्रिज, मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में दिखाया है। तो इसीलिए मुझे भाग भाग के आना पड़ा। छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं ना जो मतलब हो ही नहीं पाते हैं। कल अनिल जी ने हेल्प कर दी थी, चलो फ्रिज आ गया और सेट भी कर दिया, सारा सामान भी रख दिया। आपको पता है दूध, पनीर, आटा मैंने थोड़ा थोड़ा मेरे पास जो बचा था ना वो मुझे पड़ोस में देना पड़ा फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि सुबह हर्षित जल्दी चला जाता और दूध वाले अंकल आते हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो इस वजह से आज तो मैंने मैनेज कर लिया। अब मैं उनका वेट कर ली, उनको कॉल कर लेती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। और मैं लंच लेकर गई थी, आज लंच भी मैं वापस ही लाई हूँ। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी है और चपाती है, आराम से अपने घर पर बैठ के खाऊँगी। और पानी भी लेकर आई मैं 2-3 कैनियाँ भर के। तो एक एक करके चीज़ें ना ख़राब होती जा रही। पहले मेरी गाड़ी पुराने वाली ख़राब हो गई, फिर मुझे नई लेनी पड़ी। गैस चूल्हा ख़राब हुआ, वो नया लेना पड़ा। फिल्टर मेरा ख़राब हुआ है, इंडक्शन मेरा ख़राब हो गया है और फ्रिज नया लेना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बिना नहीं हम सर्वाइव कर सकते, वो तो लेनी पड़ेंगी। चलो इंडक्शन के बिना तो चल जाएगा क्योंकि गैस चूल्हा मैंने नया ले लिया, सिलेंडर मेरे पास है। फ़िल्टर के बिन भी फिलहाल चला जाएगा क्योंकि मैं पानी भर के लेकर आती हूँ, प्योरिट फिल्टर्ड वाटर है ये, और उसको मैं बॉटल में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ तो चल जाएगा। लेकिन फ्रिज के बिना नहीं चलना था क्योंकि सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो रही थी। आटा फूल रहा था,
दूध का दही बन रहा था। तो उनका वेट कर लेती हूँ क्यों आ रहे हैं वो, क्या डेमोन्स्ट्रेशन देना है, थोड़ा बहुत फ्रिज के बारे में बताएंगे क्योंकि उनका विजिट करना इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी की तरफ से वो आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जितनी कूलिंग ऊपर होगी उतनी नीचे होगी। अगर हम फुल कर देते हैं तो एक साइड बंद हो जाती है। और नीचे भी बताना एक बार। नीचे वाला आपने रखा हुआ है 5 पे रखा है मैंने। रखा हुआ है, जैसे आपने सामान ठीक रखा हुआ है। हाँ जी हाँ। तो अभी 5 पे ठीक है। अगर आपको लगता है इसमें कूलिंग कम हो रही है तो आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है क्योंकि ये कोल्ड से कोल्डेस्ट 7 तक आता है, 1 to 7 फर्स्ट कूलिंग होगी कोल्डेस्ट पे। ठीक है, मतलब विंटर्स में हम 1-2 पे ही रख सकते हैं इसको। अच्छा, आप कंपनी की तरफ से आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये आपको स्कैन करना मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ये विजिट करना आपका? विजिट करना जैसे बोलने का मतलब है ना, कस्टमर अगर नहीं करवाना चाहता विजिट ना, हाँ जी, तो कोई बात नहीं। जैसे होता है कि आपने विजिट करवा ली, कल को जैसे होता है आपका बिल गुम हो जाता है, हाँ जी, तो कंपनी के बाद रिकॉर्ड होता है ना। अच्छा हाँ जी, कि कब लिया था, किस टाइम को, जैसे चलो सही है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी मिल जाती है, कुछ चीज़ें हमें पता भी। कल हम घबरा गए थे हमने। अच्छा, ये जैसे फ्रिज के आने के एकदम से बाद उसको ऑन क्यों नहीं करते हैं? देखो जी, जैसे आप फ्रिज लेके आते हैं ना, हाँ जी, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम रामपुर से फ्रिज लेके आए, तो फ्रिज होता है जैसे गाड़ी में हाँ थोड़ा हिलता है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम आते तो एकदम से लगा देते हैं, उसमें पता क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है उसमें होती है गैस। हाँ। ठीक है, हम एकदम से ऑन कर देते हैं, जो हमारा कंप्रेसर होता है जैसे ऊपर नीचे हुआ होता है, तो गैस जो होती है वो प्रॉपर नहीं जाती है, उसमें जो तेल होता है ना वो गैस के साथ ही चढ़ जाता है। तो जैसे हमने ऑन कर दिया, कल या परसों 10 दिन के बाद आप बोलेंगे कि कूलिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छा तो खराब हो जाएगा, गैस की दिक्कत आ जाती है। ठीक है हाँ, फिर ये वारंटी पर भी है। बिल्कुल, जैसे हम रख देते हैं तो इसमें पता क्या होता है, जैसे हमने रख दिया कम से कम 4-5 घंटे, तो जो आपका तेल उछला जैसे ये होते हैं ना, जैसे इसमें कंप्रेशन है, तो जैसे हमने रखा होता है तो तेल जो होता है वो बैठ जाता है, सिर्फ ओनली आपकी गैस ही रहती है। तो जैसे आपका फ्रिज ऑन होता है तो गैस प्रॉपर चल जाती है। तो गाइस ये गए फ्रिज वाले भैया जो कि LG कंपनी से आए थे थोड़ा सा डेमो देने के लिए। तो ये कह रहे थे कि ऑप्शनल होता है डेमो, चाहो कस्टमर ले भी सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए, नहीं भी ले सकते हैं। तो हमने तो पूछ ली थोड़ी बहुत बातें, अब आ रहे हैं कंपनी की तरफ से तो मना क्यों करना। तो फाइनली सारी बातें मेरी क्लियर हो गई, कुछ एक डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं। और एक चीज़ मुझे और पूछनी थी, जैसे इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं लटकाना, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से भी नहीं, थोड़ा बहुत तो यहाँ कुछ आप टिकाना चाहो तो टिका सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वो जो छोटे छोटे से मनी प्लांट के हैं ना बाउल से, वो मुझको यहाँ रखने थे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो अब मस्त अपना खाना वाना खा लेती हूँ, फिर वापस जाती हूँ बुटीक। तो गाइज मस्त मैंने लंच वंच कर लिया है और मैंने कर दिए कपड़े चेंज, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ना सूट ऐसे चुभने सा लग जाता है, क्योंकि सूट होते हैं टाइट फिटिंग के और दुपट्टे में कभी इधर उड़ रहा है कभी इधर उड़ रहा है, ना मैं सिलाई कर पाती हूँ ना मैं स्कूल में दुपट्टा एडजस्ट कर पाती हूँ। तो मैं ईजी कपड़ों में आ गई हूँ ताकि मैं मस्त अपना काम कर सकूँ। खाना वाना मैंने खा लिया, अब चलते हैं सीधा बुटीक। मेरा जो 1-1.5 घंटा खराब हुआ है ना, अब डबल काम करना पड़ेगा मुझे। लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। भादों का महीना जो है कड़क धूप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस भादों के महीने में टैनिंग इतनी ज़्यादा होती है। और मेरे पास कम से कम 15-20 लेडीज़ ऐसी जो मेरे पास आती हैं, सबकी ऐसी भयंकर टैनिंग हो रखी है। सेम केस मेरा भी है, भयंकर चेहरा खराब हो रखा है। और इतनी कड़क धूप है ना, हाय हाय सीधी आ रही है छान छून के हमारी स्किन को ख़राब करने के लिए। और ऐसे मौसम में स्नेक्स वगैरह भी बहुत मिलते हैं, तो बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। चलो फिर भागे। कहाँ गया? टेबल के पीछे क्या छुपा हुआ है? हाँ होमवर्क करो फटाफट से। तो गाइज 5:45 हो चुके हैं और मैं अपने काम में लगी हूँ। आज मैंने ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि मेरा काम मैंने क्या क्या किया है आज। ये कुर्ता अल्टर करना था मुझे, जबकि मैंने इसको ऐसे देखो चिथड़े उड़ा रखे हैं इसके, नहीं कर पाई। एक मैंने ये शर्ट बनाई है और एक मैंने ये वाली शर्ट बनाई है जिसका मैंने गला बनाया है जी कुछ ऐसा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए कुछ इस तरह का गला बनाया है। ये बाहर की तरफ पेस्ट करके इसमें पाइपिंग लगा दी है रेड कलर की, और इसमें लगेंगे जी अब 3 बटन, 1 2 3। एक ये है और एक मेरे को इसकी स्लीव्स के लिए बटन बनाने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की स्लीव्स बनाई है मैंने। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे भी मुझे बटन लगाना है, लेकिन मुझे बटन बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है। हालत देखो मेरी कितनी गंदी हो रखी है, हालत ख़राब हो गई। और अभी तक ना कुछ भी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास कस्टमर आए थे, कुछ स्टिचिंग वाले थे और कुछ परचेज़ करने के लिए आए थे। एक आंटी को ना ये पर्पल कलर का सूट पसंद आया था, ये वाला सूट पसंद आया था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा महंगा है ज़्यादा, मतलब उनको चाहिए था डेली वेयर के लिए। पूरे सूट निकलवाए इस कलर के, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, फिर सारे मैंने सेट करे। फिर उन्होंने एक कुर्ती ली, इतना खलैरा पड़ गया था ना, ये टेबल मेरा फिर से भर गया था काउंटर टेबल। और हर्षित भी आ गया ट्यूशन से फ्री होके, अब इसको बोल रही हूँ मैं कि टाइम वेस्ट मत कर,
होमवर्क कर ले, क्यों बेटे जी? और सेब खाए 2-3, भूख जैसी लगनी स्टार्ट हो गई थी इस टाइम ना। फ्रूट्स, चाट मसाले, नमक के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। और शाम होने लगी है अब, जो है रात थोड़ा जल्दी होने लग जाती है, मतलब 7 बजे ना अंधेरा अंधेरा हो जाता है और स्ट्रीट लाइट जलनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, अब इस वाली शीशे से थोड़ा ऐसे नज़र आता है ना, और बाहर से इससे देखो ऐसे नज़र आ रही है। देखिए ऐसे थोड़ा फ़र्क है। ये जो ग्लास है ना, ओ बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ये ग्लास ना थोड़ा ब्लैक कलर का है। बाहर तो दिख जाता है, लेकिन यहाँ से अगर अंदर देख रहा हो ना तो नहीं नज़र आता, लेकिन शाम के टाइम नज़र आता है, तब लाइट प्रॉपर दिखती है ना, तब दिखता है। दिन के समय अंदर नहीं नज़र आता। ये देखो टाइम में कितना फ़र्क पड़ गया है। 7:08 हो चुके हैं और बाहर देखो लाइटें जल गई हैं, मतलब अंधेरा होने लग गया है। और इस बच्चे ने ना पता नहीं क्या लेके आता तो रिंग जैसे, क्या है ये? खा के देखो अंधेरा हो गया। चले फिर। हाँ। आप देख सकते हैं युगविन जो है फिर से हो चुका है स्टार्ट। गाड़ी तो हमारा मन कर गया कि हम खाते हैं थोड़े से गोलगप्पे। आज दिन में मैं गोलगप्पे की बात कर रही थी ना, तो मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो चलते अंदर। युगविन की वही वाली हालत है या नहीं है। तो लगभग 2 साल के बाद आए हैं हम, है ना अर्शित? जब से बंद हुआ, मतलब साल भर तो हो ही गया बंद हुए से। हाँ 1 साल। देखो कितना खाली सन्नाटा पड़ा है यहाँ पे। नहीं गोलगप्पे तो हैं, ये देखो यहाँ तो है। चलो चलते हैं जरा अंदर। वही टोकन सिस्टम, वही सिस्टम होगा, वही सब पुराना। टोकन लेना पड़ेगा गोलगप्पे खाने। चल पता कितने, मतलब ये वाला भाई आएंगे उसमें 20 की, फिर 40 2 प्लेट। अच्छा मिठाई भी रखी है। हाँ ये क्या है? काजू पान। काजू पान मतलब पान के स्टाइल में ये काजू है। पान को रोल कर दिया और अंदर काजू है। अच्छा लड्डू भी है। ये वो लग रहे पंजीरी वाले लड्डू है, ये बेसन वाले लग रहे हैं। दाल लड्डू है। दाल लड्डू, हाँ दाल के, मूंग दाल के लड्डू। ये बेसन के लड्डू, ये मूंग दाल के लड्डू। ये बूंदी के मोतीचूर लड्डू। ऊपर लड्डू है, ये खाली लड्डू है। 400 है डोडा लड्डू। हाँ चलो सही है, पहले जैसा तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना फ़र्क है। हाँ थोड़े दिन हुए चालू होके। पहले तो किसी और का था, बहुत आते थे हम तो यहाँ, तो बंद हो गया था ये। कैसे है? कैसा लग रहा है? सही है। खट्टा मीठा मिक्स करना ना। तो गाइस मस्त हमने गोलगप्पे खाए। और पहले तो ये रेस्टोरेंट था जो उधर के थे, कहाँ के थे? हरियाणा के थे, और उनकी शादी हुई थी लोकली, लेकिन अब ये लिया किसी मैडम ने जो कि डॉक्टर हैं शिमला में। तो गोलगप्पे खाए, थोड़े ठीक ठीक से लगे, वो वाला टेस्ट नहीं है जो पहले होता था, लेकिन बाकी ठीक है। हमारे घर के पास में ही अच्छा लगता है, घर के पास में इस तरह से रॉयल सा रेस्टोरेंट होना जिसमें फ़ास्ट फूड मिलता रहे। क्यों अर्शित? चलें फिर, लेट्स गो।